राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। तो आज है चैत्रमास शुक्ल पक्ष की कामता एकादशी। इसी एकादशी के ऊपर मैं आपको एक बहुत ही सुंदर प्रसंग काशी के ऊपर सुनाऊंगा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज वासुदेव जी से पूछते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने सभी काशियों का महात्म्य मुझसे कहा, विधि विधान बताया, कैसे करना है, कब करना है। अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी की बात को सुना और फिर बोले कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर के सुनिए, ध्यान लगा करके सुनिए। ये पुरातन कथा है, इस कथा को आप सुनिए, जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। ये दिलीप महाराज जी ने गुरु वशिष्ठ जी से ये प्रश्न किया था और उनके इस प्रश्न के उपलक्ष्य में वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। वह परम पुण्यमयी है, पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दवा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का ये नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी, वहाँ पे रहती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे, काम वासना में डूबे रहते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी। केवल पति की ही छवि को उसने अपने हृदय में बसा रखा था। और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था, यानी कि ललिता के मन में ललित का और ललित के मन में ललिता का निवास था। एक दिन की बात है कि नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठ करके मनोरंजन कर रहा था। उसमें ललिता का गान हो रहा था। वो नाच गाना करती थी, उसका गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। जब वो ललित गान हो रहा था तो उसकी जो धर्मपत्नी थी, जिसको पत्नी रूप में रखा था उसने, जिसका नाम ललिता था, वो वहाँ उस वक्त नहीं थी। गाते गाते ललित, उसे ललिता का स्मरण हो आया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इतना उनका आपस में प्रेम था, प्रेम मानो या वासना मानो, ललित का ललिता के प्रति और ललिता का ललित के प्रति। लेकिन ललित वो गान करते करते अचानक उसको उसका ललिता का स्मरण हो गया, याद आ गई। अतः उसके पैरों की गति जो थी वो रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। जब हम किसी
कार्य में मशगूल हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं और अचानक हमारा ध्यान कहीं भंग हो जाता है, तो उस कार्य में फिर हमें सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है, या मिल भी जाए तो बड़ी कठिनता से मिले। और वो ललित गाता गाता जब उससे ललिता का स्मरण हो गया तो उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी गाते गाते, और पैर पैर जो थे वो डगमगाने लग पड़े। नागों में श्रेष्ठ अब करकोटक को ललिता के मन का संताप ज्ञात हो गया। जब आप कहीं से त्रुटि करेंगे, आप सभा में बैठे हैं, कोई त्रुटि कर देते हैं, भजन में, किसी गायन में या वादन में, किसी प्रकार के म्यूज़िक में आप अगर बजा रहे हैं और उसकी लय ताल अगर आप भूल जाते हैं, तो सामने वाला जो सुनने वाला है, भले ही वो अनजान हो, ताल लय से उसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो जान जाएगा कि ये भूल गया या इसका ताल लय जो था वो बिगड़ गया। अब जब उसके ललित के पांव लड़खड़ाने लगे, जब भी जीभ जो थी वो लड़खड़ाने लगी, तो नागों में श्रेष्ठ करकोटक नाम का एक नाग था। वो ललित के मन का संताप जो था वो उसे ज्ञात हो गया कि इसका मन कहाँ है। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर के नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को साप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के भसीभूत हो गया है, इसलिए तू राक्षस हो जा। श्राप दे दिया राजा ने। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। ललित जो था वो राक्षस बन गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप था उसका। ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी। अब पति जो पहले इतना सुंदर था, अब जो क्रूप बन गया, राक्षसों जैसे हो गया, बड़ी बड़ी आंखें हो गई, बड़े बड़े नाखून हो गए, बड़ा सा शरीर हो गया, बड़ा सी जीभ हो गई, तो वो बड़ी चिंतित हुई। उसकी जो पत्नी थी जो ललिता, बड़ी भारी दुख कष्ट पाने लगी। अब सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। आगे आगे उसका पति वो राक्षस योनि में, पीछे पीछे उसकी वो धर्मपत्नी ललिता चली जा रही है। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देख करके वे इस प्रकार बोले, वो ऋषि, हे सुबह, तुम कौन हो, कहां से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। अब ललिता ने जब उस साधु की बात सुनी, उनका प्रश्न सुना, तो ललिता कहने लगी, महामुने, वीरधनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए हैं। उनकी अवस्था देख करके मुझे चैन नहीं मिलता। मैं उनके इस दुख को देख करके बड़ी दुखी होती हूँ, बड़ा कष्ट पाती हूँ। हे ब्राह्मण, इसमें मेरा जो कर्तव्य हो वह मुझे बताइए कि पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति क्या होना चाहिए। हे विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश कीजिए, वो मुझे बताइए। अब वो संत, वो ऋषि कहते हैं, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी की तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। यानी कि आज कामदा एकादशी का व्रत है, आप इस व्रत का संकल्प लो
हाथ में जल लो और उस व्रत को करो, और उस व्रत करने का जो फल प्राप्त हो वो मन के भीतर विचार करके उस फल को, उस संकल्प को अपने पति के प्रति अर्पण कर दो, स्वामी को दे दो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुन करके ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। जब उसने ऋषि की बात सुनी, उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन ब्रह्म ऋषि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य का जो प्रभाव होगा, उसके पुण्य का जो फल मिलेगा, मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए इस एकादशी के व्रत को करने से। ये बात, ये कथा, ये महात्म्य प्रभु जी कौन किसको सुना रहा है? ये महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर जी को सुना रहे हैं कि ये जो कामदा एकादशी है, ये वशिष्ठ ऋषि ने सुनाई थी। और किसे सुनाई थी? ये सुनाई थी दिलीप को। अब दिलीप को ये कथा सुनाई थी गुरु वशिष्ठ जी ने, और उसी प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो महाराज युधिष्ठिर को इसको सुना रहे हैं, इस कामदा एकादशी के बारे में। और उस ललिता ने वो व्रत किया कामदा एकादशी का, और उसका जो पुण्य होगा वो मेरे पति को प्राप्त हो और उसका जो राक्षस भाव है वो समाप्त हो जाए। अब आगे वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का जो पाप था वो दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षसपन जो था वो समाप्त हो गया, राक्षस भाव चला गया और पुण्य गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर के अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जान करके इस एकादशी के व्रत का बलपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिचास तत्व, जो पिचास है, आदि दोषों का भी जो नाश करने वाली है, तो वो है एकादशी, ये कामदा एकादशी व्रत। हे राजन, इसको पढ़ने से, सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी कामदा एकादशी, यानी कि आपकी कामना को पूर्ण करने वाली, आपके पापों को खत्म करने वाली, आपके रोगों दोषों को मिटाने वाली अगर कोई एकादशी है तो वो है कामदा एकादशी। ये प्रसंग जो था, ये कथा जो थी, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के उस सवाल के उपलक्ष्य में उन्हें सुनाई कि महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को ये प्रसंग सुनाया था कि कैसे कैसे हुआ। और वो ललित और वो ललिता जो कामवश थे, एक दूसरे का साथ प्रेम करते थे, अंगिर में रहते थे, हर्ष में एक दूसरे का उनके मन के भीतर विचार आता था, तो कैसे कैसे उनसे भूल हुई और राजा ने उनको दंड दिया, यानी कि उनको श्राप दे दिया। तो ललित जो था वो राक्षस बन गया, और राक्षस योनि से जो मुक्ति मिली तो वो उसकी पत्नी के द्वारा किया हुआ जो व्रत, वो कामदा एकादशी का व्रत उसने किया, और द्वादशी के दिन उसका पारण किया, और उसका जो पुण्य था वो अपने ललित के नाम कर दिया, और वो राक्षस योनि से मुक्त हो गया, और वो पहले से भी सुंदर हो गए, गंधर्वों की तरह, अप्सराओं की तरह वो सुंदर हो गए। इसलिए हर एक एकादशी का अपना महत्व है, हमें करना चाहिए। और इसका भले ही आप व्रत करो, ना कर सकते हो तो एकादशी व्रत की कथा को पढ़ो,
या श्रवण करो, सुनो, सुनाओ, तब भी आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत का महात्म्य जो आपने सुना। इसको अवश्य आप लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।